एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो ओविपेरस। ओविपेरस मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स मतलब ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो अंडे देते हैं। जैसे सपोज ये एक कबूतर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करती है, इस एग को ले कर देती है, और ये जो एग है ना, जब ले हो जाती है उसके बाद इस एग के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, इस पक्षी का बच्चा होगा ऑब्वियसली, राइट, तो ये अपना न्यूट्रिशन उस एग के अंदर से ही लेगा, मतलब एग को अपने बॉडी से ये बाहर कर देंगी, और जो एग के अंदर ऑर्गेनिजम्स है वो जो ऑर्गेनिज्म वो एग में से ही अपना न्यूट्रिशन लेगी। जब उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है तब उसके अंदर से एक ऑर्गेनिज्म निकलता है, ठीक है, ये है प्रोसेस ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स का। अब हम देखते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म। विविपेरस ऑर्गेनिज्म मतलब जो डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, जैसे कि ह्यूमंस, राइट, ह्यूमंस हो गया, हाथी हो गया, जो डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, अंडे को नहीं, ठीक। अब देखो इसमें होता क्या है, फीमेल बॉडी में होता क्या है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के वुम्ब में होती है, ठीक है। उसके बाद जब 9 महीने तक इसका डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद पार्चुरेशन के थ्रू फीमेल बॉडी से ये बाहर निकल जाती है या निकल जाता है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस विविपेरस ऑर्गेनिजम्स का। अब हम देखते हैं एक टर्म है ओवोविविपेरस। इसका मतलब क्या है, ये एक धोखे जैसा लगता है हमें लगता है ये ओविपेरस जो है ऑर्गेनिज्म है, बट एक्चुअल में ये ओविपेरस ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, ये कुछ और ही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक फीमेल शार्क है, ठीक है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे इसका एग होता है, ओके। अब ये सोचती है क्या मैं एग को ले कर दूं, फिर ये सोचती है अगर मैं एग को ले कर दूंगी और कोई प्रीडेटर आकर खा लेगा तो ये अपने एग को ले नहीं करती है, अपने बॉडी के अंदर ही रखती है, और बॉडी के अंदर जब वो एग के अंदर जो बेबी शार्क है उसका डेवलपमेंट हो जाता है तो फीमेल शार्क के बॉडी के अंदर ही हैच हो जाता है और एक बेबी शार्क निकल आता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब हम विविपेरस और ओवोविविपेरस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इन दोनों को। सी, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में ट्रू प्लासेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन लिया जाता है एम्ब्रियो का, बट ओवोविविपेरस में क्या होता है कि फीमेल शार्क के अंदर क्या था, एग था, अब एग से ही ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है, ओके। वहां पे कोई प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है और प्लासेंटा से ही एम्ब्रियो न्यूट्रिशन अपना लेता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है और इसके नेक्स्ट वाले क्लासेस में हम क्लास 12th NCERT के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। So if you like, then please like, share and subscribe to this channel. Thank you for watching this video.